क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जिसका उपयोग दुनिया के सबसे पावरफुल और वेल्दी लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इमेजिन कीजिए कि आप थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हैं और उनके सक्सेस के सीक्रेट्स को सीख रहे हैं। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने समय के 500 से अधिक सक्सेसफुल लोगों का स्टडी करने में 20 साल बिताए और उनकी सारी इंटेलिजेंस को अपनी किताब में समाहित किया। तो आज हम एक ऐसी किताब की समरी लाए हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। ये किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब बस पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने और लाइफ में सक्सेसफुल बनने के बारे में है। आपकी सहूलियत के लिए हमने इस किताब के कंटेंट को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसके पॉइंट्स को बिना स्किप किए पूरा सुने और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें अच्छे कंटेंट्स बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, लुक फॉर योर डिजायर एंड पैशन। अपनी डिजायर और पैशन की तलाश करें। हम में से मैक्सिमम लोग ही अमीर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सपना देखते हैं, लेकिन इसे हासिल करने की यात्रा हमारे भीतर की आग को पहचानने से शुरू होती है। वो जुनून जो हमें सच में जिंदा महसूस कराता है। क्या आपने कभी कुछ करते हुए अपने अंदर एक हैप्पीनेस महसूस किया है? हो सकता है कि ये आपका जुनून हो। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही ले। बल्ब बनाने का उनका जुनून इतना एक्सट्रीम था कि उन्होंने 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद भी हार नहीं मानी। वे तब तक प्रयास करते रहे जब तक कि उन्होंने अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल दिया। यही जुनून की ताकत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की उस जलती हुई इच्छा को एक्सप्लोर करना होगा। सच तो ये है कि हर किसी के अंदर एक एक्सट्रीम जुनून होता है जिसे खोजा जाना बाकी होता है, और केवल लगातार उसका पीछा करके अनगिनत फेलियर्स के बावजूद आप उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अपने भीतर देखें, वो कौन सी चीज है जिसके पीछे आप भागते रहेंगे, चाहे आप कितनी भी बार ठोकर खाए। उसे खोजे और उसे सफलता की ओर ले जाने दे। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने या फिर अमीर बनने के लिए पहला पॉइंट है अपने सच्चे जुनून और डिजायर को पहचानना। सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी वो होती है जहां आपको पता चले कि असल में आपको लाइफ में पाना क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को जान लेना। इस बात का मतलब है कि अगर आपका टारगेट बहुत पैसा कमाना है तो इस बात को बस सोचते ही मत रहे। तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन में आप उस पैसे को कमाना चाहते हैं। आप वहां पहुंचने के लिए कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। एक बार जब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तब समय आता है अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाने का, एक प्रॉपर प्लान बनाने का, जिसमें हर उस स्टेप का डिटेल हो जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। फिर उसके बाद तो बस बिना समय गवाए अपने प्लान पर काम शुरू करना चाहिए। साथ ही बीच बीच में अपनी प्रोग्रेस का नियमित रूप से एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे और ट्रैक पर बने रहेंगे और हर कदम के साथ अपने सपनों के करीब पहुंचेंगे। याद रखें कि सफलता की आपकी यात्रा उसी पल शुरू होती है जब आप अपनी नजर रिवॉर्ड पर टिकाए रखते हैं। नंबर 2, सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता का राज। क्या आपको कभी इस बात का ख्याल आया है कि अपने गोल को अचीव करने का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये कुछ और नहीं, ये है खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो खास सीक्रेट है जो सफलता को असफलता से अलग करता है। इसके बिना आप हिचकिचाएंगे, रिस्क लेने से बचेंगे और अनगिनत अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे। लेकिन आत्मविश्वास के साथ दुनिया आपके लिए खुल जाती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को ही ले। उनके पास कोई पावरफुल सेना नहीं थी या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। इसके बजाय उन्हें खुद पर और अपने आदर्शों पर अटूट विश्वास था। सत्य और अहिंसा में गांधी जी के विश्वास ने
एक ऐसे आंदोलन को हवा दी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। इसलिए याद रखें, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर सिर्फ आत्मविश्वास होता है। खुद पर विश्वास करें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, हर कोई अपने जन्म से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है आपका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। इसमें अनबिलीवेबल पावर होती है और सही तकनीकों के साथ आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा सोचिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सही विचारों से भरकर आप अपने गोल के बारे में सोचकर अपने आंतरिक विश्वास को नया आकार देना शुरू करते हैं। एक बार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो जाता है तो वो आपकी क्षमता पर विश्वास करना शुरू कर देता है और वो तब आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करने लगता है। इससे होता ये है कि आपके काम और विचार आपके गोल के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं और आपके लिए सक्सेस का रास्ता बनता है। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, इसे जानने के लिए आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब के समरी को सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या फिर थिंक एंड ग्रो रिच किताब को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे खरीद सकते हैं। नंबर 3, नॉलेज इक्वल्स टू पावर। नॉलेज ही पावर है। हम सभी ने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नॉलेज ही पावर है। एक्चुअली नॉलेज सिर्फ किताबों या क्लास से मिलने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है। ये आपके गोल्स को हासिल करने की एक चाबी है, लेकिन इस चाबी से अपने सक्सेस को अनलॉक करने के लिए आपको नॉलेज की जो नॉर्मल किताबी डेफिनेशन है उसे भूलना पड़ेगा। यहाँ असली बात है कि आपको जिंदगी भर नए नए नॉलेज और एक्सपीरियंसेस गैदर करते रहना है। ये अपने आप को ऐसे लोगों के नेटवर्क से घेरने के बारे में है जो आपको और आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एजुकेटेड होना सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा होने के बारे में नहीं है, ये तो असल में प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में है। सक्सेस सिर्फ किताबी नॉलेज या फैक्ट्स को याद रखने के बारे में नहीं है, यह आपकी क्षमता को पहचानने, अपनी ताकत को यूज करने और सही नॉलेज और एक्सपीरियंस गैदर करने के बारे में है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड को ही ले, उन्होंने कभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन इस बात ने उन्हें कभी करोड़पति बनने या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लीडिंग फिगर बनने से नहीं रोका। सक्सेस पाने और उसे हमेशा बनाए रखने के लिए हमेशा नए नए नॉलेज के साथ खुद को अपडेटेड रखना होगा। हमेशा जिज्ञासु बने रहे और नए ज्ञान और अनुभवों के लिए खुले रहे। वास्तव में समझदार वे हैं जो मानकर चलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं और लगातार नई नॉलेज की तलाश करते हैं। आज के टाइम में इंटरनेट की सुविधा से हम किसी भी नॉलेज से बस एक क्लिक दूर है, लेकिन थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को ऐसे लोगों के नेटवर्क से घेरे जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनकी एक्सपर्टीज और जीवन के अनुभव अमूल्य हो सकते हैं। और याद रखें, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद से करना। बाहर निकले, खुद कुछ आजमाए और उन एक्सपीरियंसेस को सफलता की अपनी यात्रा को आकार देने दे। नंबर 4, वेज टू बिकम सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस बनने के उपाय। सक्सेस पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ही जरूरी है। सभी सक्सेसफुल लोगों में एक समान क्वालिटी होती है। वे खुद को अंदर से और बाहर से जानते हैं। वे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं। अगर आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। पहचाने कि आप किसमें एक्सीलेंट है और आप कहां सुधार कर सकते हैं। अपनी ताकत को निखारने और अपनी कमजोरियों को दूर करने से आप अपने गोल्स की तरफ अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में फेलियर्स के कई रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो काम को टालना हो या फिर पैशन की कमी हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या रोक रहा है। इसके लिए आप खुद की काउंसलिंग खुद ही कर सकते हैं। अरे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, बस कुछ पॉजिटिव इनसाइट्स की जरूरत है। अपने आप से कुछ छोटे छोटे नॉर्मल सवाल पूछकर
और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर विचार करके शुरुआत करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी रिएक्शन ले सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आप कौन है, आपकी ताकत क्या है और आपको कहां सुधार करने की जरूरत है। नंबर 5, योर पॉजिटिव एटीट्यूड इज योर की टू सक्सेस। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपकी सफलता की चाबी है। अपने गोल्स को हासिल करने और सफल होने के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरते हैं। हर विचार, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे ब्रेन में स्टोर होता है और हमारे कार्यों को आकार देता है। पॉजिटिव थॉट हमारे आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स हमें डिमोटिवेटेड कर सकते हैं, हमें हमारे गोल से दूर कर सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि अपनी पूरी पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको सचेत रूप से अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स से भरना चाहिए। अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़े रखें जिनमें से आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे जो हमेशा जिंदगी से शिकायत करते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट, इमोशन और फीलिंग्स से फीड करें। वहीं पर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव फीलिंग्स जैसे जेलसी, एंगर, हेट्रेड, इन सब से फीड करेंगे तो धीरे धीरे आप बस उन्हीं चीजों में खो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने गोल से इतने दूर हो जाएंगे कि आप कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, जिस दिन आपको नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स ये सब इफेक्ट करना बंद कर देंगे, उस दिन आप सक्सेस की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल को पार कर चुके होंगे। नंबर 6, यू हैव टू बी स्टबर्न। जिद्दी बने। अपने करियर में फेलियर का सामना करने वाले 25,000 लोगों के एक रिसर्च में पता लगा कि उनके फेलियर के पीछे का मेन रीजन था सेल्फ डिटर्मिनेशन की कमी। इसके ऑपोजिट, जब रिसर्चर्स ने करोड़पतियों की सफलता की कहानियों की जांच की तो उन्हें 2 मेन क्वालिटीज मिले जो उन्हें अलग करते हैं। ये 2 मेन फैक्टर्स है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और अपने डिसीजन के प्रति स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इससे एक खास बात का पता चलता है कि सफल व्यक्ति इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और मुश्किलों के बावजूद भी उन पर अड़े रहते हैं। इसलिए डिटर्मिनेशन वो सीक्रेट है जो उनकी सफलता की यात्रा को बढ़ावा देता है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड को ही एक एग्जाम्पल के रूप में ले। अपनी डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाने वाले फोर्ड ने अनगिनत सजेशंस के बावजूद भी अपनी फेमस कार के मॉडल को बदलने से इनकार कर दिया, जिससे कि उसी मॉडल से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जिंदगी में बात बस डिसीजन लेने के बारे में नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उस डिसीजन के साथ खड़े होने के बारे में है। यही सफलता को प्रेरित करता है। नंबर 7, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस लेट यू विन द रेस। रेस जीतने के लिए जरूरत है कंसिस्टेंसी और पेशेंस की। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करना या किसी लक्ष्य तक पहुंचना उतार चढ़ाव, चुनौतियों और असफलताओं से भरा सफर है, लेकिन सफलता की इस यात्रा में कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये 2 क्वालिटी सिर्फ आदतें नहीं है, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये दोनों सफलता के घर को थामे रखने वाले 2 मजबूत पिलर्स हैं। इनके बिना सब कुछ बिखर जाता है। और याद रखें, अपने काम को जल्दबाजी में करने से आमतौर पर गलतियां होती है और बाद में डिससैटिस्फैक्शन होती है। मुख्य बात यह है कि हर काम को कॉन्शियसली प्लान बनाकर और डिटेल से ध्यान देकर करें ताकि आप गलती की कोई गुंजाइश न छोड़े। तो आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? ऐसे 4 इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव रूल्स है जो आपको ट्रैक पर बने रहने और एक एक कदम आगे बढ़ते रहने में मदद करेंगे। रूल नंबर 1, एक ऐसा गोल रखें जो आपके भीतर एक आग जला दे। एक ऐसे टारगेट को चुने जिसमें आप बहुत पैशनेट हो। रूल नंबर 2, बिना प्रॉपर प्लान के एक सपना सिर्फ एक इच्छा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर प्लान को बनाएं जिसमें आप क्लियर हो कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। रूल नंबर 3, डिटरमाइंड और फोकस्ड रहे। नेगेटिविटी को अपने अंदर जाने न दे। हर उस नेगेटिव चीज से दूर हो जाए
जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए या उससे दूर करे। रूल नंबर 4, सफलता का मार्ग लंबा और चुनौतियों से भरा है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरे जो आप पर विश्वास करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको मोटिवेट और गाइड कर सकते हैं। बोनस टिप, अपने दिन की शुरुआत और अंत आईने में देखकर और अपने लक्ष्य की याद दिलाकर करें। अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फिट कर दे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे बिल्कुल दूर ना हो पाए। नंबर 8, फ्लो ऑफ योर इमेजिनेशन। आपके इमेजिनेशन का फ्लो। हर सक्सेस की कहानी एक विचार की चिंगारी से शुरू होती है और हर एक विचार हमारे इमेजिनेशन के फील्ड से निकलता है। इनफैक्ट इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत भी एक इमेजिनेशन, एक थॉट प्रोसेस से ही शुरू हुई थी। उसी इमेजिनेशन पर काम करके उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है। हमारा दिमाग एक क्रिएटिव वर्कशॉप की तरह है, एक ऐसी जगह जहां सपनों को विचारों में ढाला जाता है और विचारों को वास्तविकता में बदल दिया जाता है। इसलिए हमेशा अपने इमेजिनेशन को बढ़ावा दे, इसे आगे बढ़ाए, क्योंकि जितना अधिक आप कल्पना करेंगे, आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए उतने ही करीब पहुंचेंगे। हमारे इमेजिनेशन के भी 2 पहलू होते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन से हमारा माइंड कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन से राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर या फिर और कोई भी क्रिएटिव फील्ड के लोग कुछ नया बनाते हैं। दूसरी ओर सिंथेटिक इमेजिनेशन में पुराने आइडियाज की मदद से कुछ नया अरेंजमेंट किया जाता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन से सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर मोबाइल कंपनीज नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लगभग 150 साल पहले कोका कोला सिर दर्द के इलाज के रूप में शुरू हुआ था। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे ऐसा ग्रिग स्कैंडलर ने फार्मासिस्ट से खरीदा था। अपनी सिंथेटिक इमेजिनेशन से उन्होंने सिर दर्द की साधारण दवा को एक फ्रेश ड्रिंक में बदल दिया और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग स्किल बनाई जिसने कोका कोला को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हमारी इमेजिनेशन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका उपयोग करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। जिस तरह आप अपने शरीर को फिट और एक्टिव रहने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरह आपको अपने इमेजिनेशन को तेज और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चुनौती देने की जरूरत है। तो अभी तक के सफर में हमने जाना कि कैसे सक्सेसफुल लोगों के अंदर अपने गोल को लेकर एक डिजायर और पैशन की आग जलती है। उनके अंदर की डिजायर और पैशन इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी भी कीमत पर वे लोग अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं तो फिर थिंक एंड ग्रो रिच की इन पॉइंट्स को जरूर अपने जिंदगी में आजमा के देखिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।